प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मैं प्रेरित रमन हंस आप सब लोगों का परमेश्वर की हजूरी में स्वागत करता हूं। और आज पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं एक और संदेश बाइबल टीचिंग के द्वारा आप सब लोगों के साथ शेयर कर सकूं, जिससे कि आपका विश्वास मजबूत हो और आप पवित्र बाइबल परमेश्वर के वचन को और भी ज़्यादा जान सको। मैं आज आपके साथ जो टॉपिक शेयर करने जा रहा हूँ, ये टॉपिक है कि दुष्ट आत्माएँ कैसे काम करती है। सबसे पहले दुष्ट आत्माएँ कष्ट देती है, ये टॉर्चर करती है। दूसरा पॉइंट है, ये आपको परमेश्वर के वचन को जानने के लिए रोकती है, यीशु मसीह को जानने के लिए रोकती है। तीसरा, ये आपको प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर की सेवा नहीं करने देती है। मैंने आपको दुष्ट आत्मा के 3 चरित्र यानी उनके उद्देश्य, मकसद बताए हैं कि दुष्ट आत्माएं क्या करती है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया है कि वो कष्ट पहुंचाती है, टॉर्मेंट यानी टॉर्चर करती है। दूसरा, वो आपको रोकती है कि आप यीशु मसीह को ना जानें कि वही उद्धार करता है, वही मुक्तिदाता है। और तीसरा, मैंने आपको बताया कि वो आपको प्रभावशाली ढंग से परमेश्वर की सेवा नहीं करने देती है। कई लोग अपनी लाइफ में टॉर्चर रहते हैं, सेल्फली अपने आप को कष्ट देना, टॉर्चर करना, थके टूटे रहना, इस तरह से वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा टॉर्चर किए जाते हैं। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ कि दुष्ट आत्माएं आपको यीशु मसीह को जानने के लिए रोकती है कि वही मुक्तिदाता है, वही उद्धार करता है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जानें। वो चाहता है कि आप पूरी ज़िंदगी कन्फ्यूज़ रहें, पूरी ज़िंदगी अपने मन की इच्छाओं पर चलें, आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से परमेश्वर की भक्ति, उसकी आराधना करें। याद रखें, परमेश्वर को ढूंढना या परमेश्वर की आराधना करना भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। कुछ लोग अपने मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, कुछ लोग अपने तन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, और कुछ लोग वचन से, शास्त्र से परमेश्वर को ढूंढते हैं। अलग अलग तरीके से लोग परमेश्वर को ढूंढते और उसकी आराधना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुष्ट आत्माओं का सबसे बड़ा काम है कि लोगों को परमेश्वर की सच्चाई जानने से रोकना। दुष्ट आत्माओं को डर लगा रहता है कि कोई प्रार्थना करने वाला ना हो, परमेश्वर को जानने वाला ना हो, लोग कंफ्यूज रहें, अंधेरे के पीछे चलने वाले हों, मनुष्यों की सेवा करने वाले हों और सच्चे परमेश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता को ना जानें और ऐसे ही इस संसार से चले जाएं। क्योंकि जैसा दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है कि इस युग के ईश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया ताकि वो जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की ज्योति को ना देख सकें। तो शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा किया, लोगों के ज्ञान को भटका दिया, उनको परमेश्वर के वचन तक नहीं पहुंचने दिया। सो सबसे पहले दुष्ट आत्माएं टॉर्चर करती है, लोगों को फिजिकली तंग करती है, जैसे बीमारी के द्वारा टॉर्चर करना, सपनों के द्वारा टॉर्चर करना, स्वभाव के द्वारा टॉर्चर करना, स्पिरिचुअली लोगों को टॉर्चर करना। अलग अलग तरीके से दुष्ट आत्माएं लोगों को टॉर्चर करती है। दूसरा इनका काम है कि ये परमेश्वर के ज्ञान को, सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचने देती, रोक देती है। और तीसरा ये है, परमेश्वर की सेवा के कार्य को आपकी लाइफ में प्रभावशाली ढंग से नहीं होने देती है। कोई ना कोई आपके जीवन में अड़चन, बाधा, कमी, कमज़ोरी बनाकर रखती है ताकि आप परमेश्वर में मजबूत ना हो जाएं और आप उस उद्देश्य को, उस सफलता को ना पा सकें जो परमेश्वर ने आपको, आपकी सेवा के लिए रखी हुई है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि दुष्ट आत्माएं क्या क्या करती है, उनकी एबिलिटी क्या है, उनका मकसद, उनका पर्पस क्या है। सबसे पहला, वो लुभाती है, इंग्लिश में उसको कहते हैं इंटाइज करती है। दूसरा, वो हराश करती है। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे एक बिजनेसमैन अपने ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि उसके ऑफिस में एयर कंडीशन एकदम से ख़राब हो गया और उसकी सेक्रेटरी ने लेटर गलत लिख दिया। उसने देखा कि उसके ऑफिस में कुछ लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, जो काम वो सीधा करना चाहता है वो सारा काम उलट ही हो रहा है। फिर जब वो घर वापस आता है, घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसा रहता है, पेट्रोल उसका वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। इस मुसीबत से निकलकर जैसे वो घर पहुंचता है, अपनी पत्नी के बिहेव को वो सही नहीं देखता है, पत्नी रेडी नहीं है, पत्नी का बोलने का तरीका सही नहीं है, बच्चे इधर उधर उछल रहे हैं,
इन सारी चीज़ों के द्वारा जिनकी लाइफ में डोमेनिक ऑपरेशन होता है, उन लोगों को वो इस तरीके से हराश कर देता है। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी का ख़राब हो जाना, घर में चाबी खो जाना, दरवाज़ा बंद किया है तो वो बंद नहीं होना, अपने आप पंखे का चलना स्टार्ट हो जाना, गीज़र बंद है पानी गर्म हो जाना, और पानी गर्म नहीं है, गीज़र चलाया तो ठंडा है तो गर्म नहीं हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है ये हराशमेंट है, डीमंस के द्वारा जो लोगों को की जाती है। कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, 21वीं सदी में हम इस तरह कैसे सोच सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन चीज़ों पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी है। ज्योग्राफिक चैनल पर, डिस्कवरी चैनल पर इंटरनेशनल तरीके से बड़े बड़े स्कॉलर्स और डॉक्ट्रिन्स के द्वारा इन चीज़ों पर रिसर्च की जा चुकी है। और मैं आपको एक सबसे बड़ी चीज़ बता दूं, पवित्र बाइबल इन चीज़ों के बारे में हमें बड़ी सरलता से और डीपली टीच करता है, सिखाता है कि दुष्ट आत्माएं एग्जैक्टली रियलिटी में है और वो आज भी काम कर रही है। और तीसरा पॉइंट है टॉर्मेंट करना, कष्ट देना, यातना देना। दुष्ट आत्माएं कुछ लोगों को स्पिरिचुअली, आत्मिक तरीके से भी यातना देती है। जैसे उनके मन में इस तरह की बातों को प्रकट करना, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है, तुम घटिया या तुम निकम्मे इंसान हो, परमेश्वर तुम्हें प्रेम नहीं करता, तुम अभी तक सेव्ड नहीं हो, तुम अभी तक बचाए नहीं गए हो। इन सारी चीज़ों की वजह से स्पिरिचुअली वो उनको यातना देता रहता है, उनके कॉन्फिडेंस को लूज़ करना। अगर किसी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उसको डिस्करेज करना। किसी ने किसी कंपटीशन में, किसी प्रतियोगिता में कोई भी काम करना, तो उनके मन में डिस्करेजमेंट को भर देना। परमेश्वर की सेवा के प्रति, चर्च के प्रति अविश्वास को पैदा कर देना। इस तरह से भी शैतान उनके मन में यातनाएं पैदा करता है, उनको कष्ट देता रहता है। मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुए हैं। मैं जब यूके में था और मैं एक परिवार में चला गया, उस फैमिली ने हमें अपने घर में इनवाइट किया और मैं जैसे ही उनके डोर पर खड़ा हूँ, मेरे साथ कुछ मेरे दोस्त, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, और जैसे ही मैं उनके डोर पर खड़ा और उन्होंने दरवाज़ा खोला और हम अंदर गए, तो मैंने स्पिरिट में क्या देखा कि उस परिवार के ऊपर एक बहुत बड़ी डार्कनेस है और उस परिवार के लोग पूरी तरह से सहमे और डरे हुए लग रहे हैं। और मैंने स्पिरिट में, आत्मा में देखा, क्योंकि उन दिनों में मैं फास्टिंग कर रहा था, कि उन घर के हर कोने में, छत के ऊपर चमगिद्दड़ें, ईवल स्पिरिट जो डीमंस हैं, वो चमगिद्दड़ों के रूप में चिपकी हुई है। और मैं जैसे ही उस घर में गया, उन लोगों ने हमें पानी तो पिलाया, लेकिन चाय के लिए नहीं पूछा। उन्होंने पकौड़े बनाए हमारे लिए, रिफ़्रेशमेंट, स्टार्टर वगैरह सारा कुछ बनाया, लेकिन उन्होंने हमें ऑफ़र ही नहीं किया। खाने के लिए भी उन्होंने हमें ऑफ़र नहीं किया। उनकी बुद्धि को इस तरह से शैतान ने ब्लाइंड किया हुआ। इवन जब वो एक दूसरे से बात कर रहे थे अपने परिवार के लोगों के साथ ही, तो वो बड़े स्ट्रेंजरली बात कर रहे थे, जैसे वो एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। सो कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो टॉर्चर होते हैं स्पिरिचुअली। शैतान उनको अंदर से टॉर्चर करता रहता है और वो फिर डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर उनका स्कैन करते हैं, स्कैन में कुछ नहीं आता है और डॉक्टर कहते हैं कि इनकी बीमारी की हमें समझ नहीं लग रही है। सो तीसरा पॉइंट मेरे प्रियो जो मैंने आपको बताया है कि दुष्ट आत्माएं स्पिरिचुअली भी टॉर्चर करती है, आत्मिक तरीके से टॉर्चर करती है। चौथा पॉइंट है, दुष्ट आत्माओं का, ईवल स्पिरिट का काम है लोगों को कंपेल करना, मजबूर करना। कई बार आप वो काम नहीं करना चाहते हैं जो आपको बार बार करना पड़ता है। आपको पता है कि ये सही नहीं, लेकिन आप फिर भी करते हैं। कुछ लोगों को मैंने अपनी लाइफ में देखा है जो शराब तो छोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूर हैं। उनको कोई ना कोई कंपेल कर रहा है वो काम करने के लिए, जिस काम से उनका परिवार दुखी होता है, जिस स्वभाव की वजह से, जिस आदत की वजह से वो अपने ऑफिस में, समाज में, चर्च में और दुनिया में शेम को, बेइज्जती को महसूस करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो काम करें, लेकिन दोबारा दोबारा उन्हें वो करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मजबूर हैं। किसी को अडल्ट्री से बहुत दुख मिलता है, वो छोड़ना चाहते लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। कुछ लोग अडल्ट्री छोड़ना चाहते हैं, नहीं छूट रही है,
नशा छोड़ना चाहते हैं, ड्रग नहीं छूट रहा है, बुरी आदतों से दुखी हो चुके हैं लेकिन नहीं छूट रही हैं, उनको ऐसा अंदर से महसूस होता है कि somebody compelling them, somebody encouraging them to do that wrong things। लेकिन ये दुष्ट आत्माओं के काम हैं जो आज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इन्हें समझना है कि ईवल स्पिरिट, डीमंस कैसे काम करते हैं। वो हाइडली छिपकर सामने नहीं आते, लेकिन एक स्पिरिट है, वो एक आत्मा है वो, और लोगों को वो अंदर से, उनके मन से, उनके शरीर से उनको इन्फ्लुएंस करता है ये सारे काम करने के लिए। मैं एक मीटिंग में चला गया और मुझे वहाँ पर एक बहन मिली। वो लेडी मेरे पास आई और मुझे कहने लगी कि सर मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरे अंदर कोई डीमंस, कोई दुष्ट आत्माएं हैं। मैंने पूछा सिस्टर आपको क्या हुआ? बोली मेरी उम्र 50 साल की है और 40 साल से मैं अपने नेल्स खा रही हूँ। मैं इस आदत को छोड़ना चाहती हूँ लेकिन ये मुझसे छूट नहीं है। सो उसने रियलाइज़ किया कि somebody encouraging her to compel her to eat the nails, उसके नेल्स खाने के लिए। सो आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं लेकिन दुष्ट आत्माएं उनको कंपेल करती है। ईवल स्पिरिट, ईवल इन्फ्लुएंस उनको फोर्स करता है ये सारे काम करने के लिए। 5वां पॉइंट है कि ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं आपको इंस्लेव कर लेती है, गुलाम बना लेती है। कुछ लोगों को आप देखेंगे जो कुछ चीज़ों के सारी ज़िंदगी गुलाम बने रहते हैं। उनको आप कितना भी समझाने की कोशिश करो वो नहीं समझेंगे। आजकल के टाइम में तो आप देख सकते हैं कि बहुत लोग हैं जो मोबाइल फ़ोन के गुलाम बन चुके हैं। अगर मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करूँगा तो मैं सिर्फ बाइबल के वचन देखूँगा, मैं ईमेल चेक करूँगा, या मैं कुछ अच्छे संदेश बाइबल से या परमेश्वर की गवाहियों को सुनूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना वजह अपने पर्पस, अपने मतलब से ज़्यादा ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे कि वो उनके गुलाम बन चुके हैं। उनको समझाया जाएगा कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। एक दिन एक लड़का मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि सर मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई तुम क्या बनना चाहते हो बताओ। उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा ऑफिसर बनना चाहता हूँ, या मैं वीज़ा लगवाकर कनाडा, अमेरिका जैसे देश में सेटल होना चाहता हूँ। मैंने उसको बोला कि ठीक है, मुझे क्वालिफ़िकेशन के स्पेलिंग बताओ क्या होते हैं। मैंने कुछ इंग्लिश के वर्ड उससे पूछे, उसको आए नहीं। फिर मैंने कुछ बाइबल की बातें, कुछ नॉलेज की बातें उससे पूछी, कुछ सामाजिक बातें पूछी, उसको वो भी नहीं आई। सो बाद में मुझे पता चला कि वो लड़का मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम बहुत ज़्यादा खेलता है, जिसकी वजह से उसका दिमाग खोखला हो चुका है। अब वो नहीं कर सकता जो उसके भविष्य के लिए अच्छा है, वो उसी तक सीमित हो चुका है। सो दुष्ट आत्माएं हाइडली, छिपकर इस तरह के कामों में लगी रहती है और लोगों को इंस्लेव करती है, गुलाम बना लेती है। कुछ लोग बड़ी कोशिश करेंगे कि वो नशा छोड़ दें। वो बोलेंगे सर मैंने आज नशा छोड़ दिया, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वो फिर शुरू हो जाएंगे। कुछ लोग सोचेंगे मैंने अब इंजेक्शन लगाना छोड़ दिया, अब मैंने मेडिकल नशा करना छोड़ दिया, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर शुरू हो जाएंगे क्योंकि वो इंस्लेव हो चुके हैं। मेरे प्रियो, ईवल स्पिरिट, डीमंस जो हैं ये अपने आप को कभी जाहिर नहीं करते। याद रखें, जिस व्यक्ति के अंदर डीमंस होते हैं, दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो भी ये कहेगा कि डीमंस नहीं है, दुष्ट आत्माएं नहीं हैं, लेकिन एग्जैक्टली उनके कामों से आप उनको पहचान सकते हो। तो मैंने जो 5वां पॉइंट आपको बताया है कि ईवल स्पिरिट, डीमंस जो हैं ये इंस्लेव करते हैं, गुलाम बना लेते हैं। 6वां पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 6th पॉइंट ये है कि ईवल स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं अशुद्ध है। और जिस व्यक्ति में अशुद्ध आत्माएं होती है, आपने बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में बहुत सारी अनक्लीन स्पिरिट करके डांट दिया कि हे अशुद्ध आत्मा, इसे छोड़कर चली जा। सो अशुद्ध आत्मा जो होती है वो एक व्यक्ति के अंदर अशुद्ध चीज़ों को पैदा कर देती है, अनक्लीन चीज़ों को पैदा कर देती है। जिस तरह से गंदे विचार आना, गंदी गंदी चीज़ों के बारे में सोचना। जब भी आप अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, आपकी छवि खराब हो जाना,
लोगों के सामने आपका कैरेक्टर, आपकी छवि हमेशा बैड बनी रहती है। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स आपको बोलेंगे छोड़, इसके तो विचार अच्छे नहीं, इसे तो घर ले जाना भी सही नहीं है, इसको तो अपने साथ बिठाना भी सही नहीं है। सो अनक्लीन स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं आपकी छवि को खराब कर देती है। कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा कि बहुत सारे कामयाब लोग मेहनत करके एक कामयाब पदवी पर पहुंच गए, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिनकी वजह से उनका पूरा नाम खराब हो गया, उनका जीवन का मकसद, पर्पस, उनकी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। ये सारे अनक्लीन स्पिरिट के काम हैं। सो इन अनक्लीन स्पिरिट को यही ड्यूटी सौंपी गई है उनके बॉस की तरफ से, शैतान की तरफ से, कि वो लोगों को अनक्लीन करें। कुछ लोग कहेंगे मैं प्रार्थना में बैठता हूँ और जब भी मैं प्रेयर करता हूँ मेरे मन में बुरे विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं इन विचारों से आज़ादी पाऊँ, लेकिन वो विचार दोबारा मुझे आकर तंग करते हैं, मुझे दोबारा आकर के पीड़ित करते हैं। रीज़न कि अनक्लीन स्पिरिट को ड्यूटी दी गई है कि वो इन लोगों को उन विचारों में लेकर जाए ताकि वो कभी भी परमेश्वर के पास ना जा सके, उनकी छवि अच्छी ना बने, उनका माइंड क्लियर और साफ ना हो सके। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह जब गनरेसरत की झील को पार करके दूसरी साइड पहुँचे तो वहाँ पर प्रभु को एक व्यक्ति मिला जो कब्रों में रहता है, पत्थरों से अपने आप को मारता है और संगलों से उसको बांधा, लेकिन संगलों को भी तोड़ देता है। यीशु मसीह ने 2000 अशुद्ध आत्माएं उस व्यक्ति से निकाली और उसके बाद उसकी गंदगी चली गई और बिल्कुल बैक टू नॉर्मल हो गया। सो इसी तरह से अनक्लीन स्पिरिट को ड्यूटी है कि वो लोगों को अनक्लीन बनाएं, लोगों को बुरा बनाएं, कि वो लोगों के मन में, उनके शरीर में, उनके विचारों में, उनके एक्शंस में गंदगी को, अनक्लीननेस को पैदा करे। क्योंकि शैतान को सफाई पसंद नहीं, वो साफ जगह पर नहीं रह सकता है, वो गंदगी वाली जगह पर रहना पसंद करता है। इसलिए 6th पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ये है कि डीमंस डिफाइल हैं, ये अशुद्ध हैं और ये लोगों की लाइफ को अशुद्ध करने के लिए अपना काम कर रहे हैं। 7वां पॉइंट, 7वीं दुष्ट आत्माएं कुछ इस तरह की होती है जो धोखा देती है। उनका नेचर ही लोगों को धोखा देना है। वो कभी आपके साथ अच्छा नहीं करेगी, वो चीट करेगी, आपको धोखा देगी, डिसीव करेगी। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा के समय में सबसे पहले शैतान ने उनको चीट किया, धोखा दिया, डिसीव किया। सो शैतान आपको लेकर जाएगा, आपके मन में बात करेगा, आपको लगेगा ये अच्छा कर रहा है मेरे साथ, लेकिन आगे जाकर आपको चीटिंग, आपको धोखा, उस डिसीवनेस से गुजरना पड़ेगा और आप हर्ट हो जाएंगे। याद रखिए ये संसार धोखे से भरा हुआ है और ईवल स्पिरिट, डीमंस जो है, एक धोखे के स्पिरिट के साथ लोगों को डिसीव करता है, लोगों को भटका देता है। चाहे वो धर्म की बात हो, सामाजिक बात हो, चाहे वो स्पिरिचुअल बात हो या कोई बिजनेस लेवल की बात हो, शैतान लोगों को डिसीव करता है। डिसीव करने का अर्थ है कि आपने राइट जाना है, वो बोलेगा नहीं राइट नहीं, आप लेफ्ट जाओ। उसने आपको डिसीव कर दिया, गुमराह कर दिया। सो बहुत सारे धार्मिक कामों के पीछे भी एक धोखा है जो कि शैतान के द्वारा चलाया जाता है। जैसा कि 1 तिमोथियस उसके 4 अध्याय में लिखा है कि अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे जो विश्वास से गिर जाएंगे, जो गुमराह हो जाएंगे, डिसीव्ड हो जाएंगे। इसलिए ऐसी दुष्ट आत्माएं भी हैं जो लोगों को डिसीव करती हैं, धोखा देती हैं। 8th पॉइंट, 8वां पॉइंट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रियो, कि दुष्ट आत्माएं लोगों को कमज़ोर, बीमार और थका टूटा बना देती है। सो दुष्ट आत्माएं, अनक्लीन स्पिरिट का यही काम होता है कि अंदरूनी तरीके से वो लोगों को कमज़ोर करे। क्योंकि हमारा शरीर जो है ये परमेश्वर की बनाई हुई रचना है। शैतान नहीं चाहता कि ये शरीर तंदुरुस्त हो, ये शरीर परमेश्वर की आराधना के योग्य हो, तो वो हमेशा कोशिश करता है कि वो इस शरीर को कमज़ोर कर दे, इस शरीर को थका टूटा और बीमार बना दे। मैं एक बहन से मिला जो एक नर्स थी और वो हॉस्पिटल में काम करती है। हॉस्पिटल से घर जाना, घर से फिर हॉस्पिटल जाना। एक दिन मैं उसके घर में चला गया और जब मैं उससे मिला तो उसकी आंखें चढ़ी और चेहरा मुरझाया हुआ है। मैंने उस बहन से पूछा कि सिस्टर आप थकी थकी और मुरझाई हुई क्यों लग रही है। उस बहन ने कहा कि सर मैं हमेशा ऐसे ही रहती हूँ,
सोते हुए मुझे थकावट, उठते हुए मुझे थकावट, काम करते हुए मुझे थकावट, खुशी के टाइम थकावट, गमी के टाइम मुझे थकावट, हॉस्पिटल में थकावट, घर में थकावट, चर्च में थकावट, आराधना के टाइम मैं टूटी हुई हूँ, बीमार फील करती हूँ, अपने आप को कमज़ोर फील करती हूँ। और जब उसके लिए प्रार्थना की, परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि इसके पीछे एक अनक्लीन स्पिरिट है, एक शैतान की तरफ से ऐसा दुष्ट आत्मा लगाया गया है कि जो इसे कमज़ोर करता है और थका टूटा रियलाइज़ करवाता है। उसे डांटा, उसे भगाया, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उसे आज़ाद किया और वो बिल्कुल हील है, चंगी है। परमेश्वर ने उसको चंगा किया है। सो मेरे प्रियो, शैतान का काम क्या है कि वो इंसान को, परमेश्वर की बनाई हुई रचना को कमज़ोर, बीमार और थका टूटा बनाता है। वो चाहता है कि आप कमज़ोर हों और आप अपने उस जीवन के असल मकसद को पूरा ना कर सकें। नींद आते रहना, सुस्ती पड़े रहना और अपने आप को कमज़ोर महसूस करते रहना। सोच कर देखो, रात के 2 बजे हों और आप टीवी देख रहे हों, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपको 10 मिनट में नींद आ जाएगी, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वो काम करें जिस काम में आपकी उन्नति है। वो चाहता है आप वो काम करें जिसमें आपकी उन्नति नहीं बल्कि आपका नुकसान है। दुष्ट आत्मा को, शैतान को आपके उस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है जो काम शैतान की तरफ से आपको सौंपा गया है, लेकिन उसको परेशानी उस काम से है जिस काम से शैतान को परेशानी होती है। जैसे बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, आप अपनी लाइफ में सफल हो जाएं, आप अपने जीवन के हर प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ते जाएं। शैतान इन चीज़ों से परेशान होता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि आप स्ट्रांग बने। वो आपको थके टूटे, कमज़ोर, आलसी, निकम्मे बनाकर रखता है। मेरा अगला हेडिंग जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है शैतान की क्या समानताएं हैं, उसमें क्या आम है शैतान में, उसके कैरेक्टर को आप कैसे पहचान सकते हो। मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा। नंबर 1, प्राइड। जब शैतान काम करता है, दुष्ट आत्माएं काम करती है, तो प्राइड आता है, जिसको हम कहते हैं घुमंड आना, गौरव आना। सो घुमंड जो है वो शैतान की तरफ से है। जैसे बाइबल में लिखा है कि लूसीफर ने, जो स्वर्ग में एक फरिश्ता था, घुमंड किया कि मैं उत्तम हूँ, परफेक्ट हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर्स हैं, और परमेश्वर के खिलाफ उसने बगावत शुरू की, विद्रोह शुरू किया, और परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर डाल दिया, फेंक दिया, और नीचे आकर वो एक ड्रैगन, एक अजगर बन गया, और वो शैतान बनकर परमेश्वर के कामों के विरुद्ध काम करने लगा। दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है विद्रोह करना, रिबेलियन करना, परमेश्वर के खिलाफ बगावत के लिए खड़े हो जाना। और तीसरा पॉइंट है विचक्राफ्ट, कल्ट। और चौथा पॉइंट है फियर। ये शैतान के नेचर्स हैं, दुष्ट आत्माओं की आम सामान्य जिनसे आप उनको पहचान सकते हैं। सो रिबेलियन, बगावत, विद्रोह और विचक्राफ्ट, जादू टोना, तंत्र मंत्र करना। बाइबल 1 शमूएल उसका 15 अध्याय उसके 23 वचन में लिखा है कि बगावत जो है वो जादूगरी के बराबर है। When you rebellion against God is similar as a witchcraft। ये जादूगरी के बराबर है मेरे प्रियो। और चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है डर। शैतान हमेशा लोगों के अंदर डर पैदा करके रखता है। परमेश्वर का नाम ना लो, डर बनाएगा। सुसमाचार प्रचार मत करो, डर बनाएगा। आपके परिवार में एक खौफ, एक डर के माहौल को बनाकर रखेगा। उसकी मौत ना हो जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, कोई बीमार ना हो जाए, हमारा कुछ गलत नुकसान ना हो जाए, हमारा बिजनेस फेल ना हो जाए, एक डर को पैदा करके रखता है। सो पवित्र बाइबल में प्रेरित पौलुस कहता है हमें डर का आत्मा नहीं दिया गया, परमेश्वर ने आपको मजबूती का आत्मा दिया है, शैतान के खिलाफ लड़ने का आत्मा दिया है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं डरती है। यीशु मसीह ने कहा कि पृथ्वी और स्वर्ग का सारा अधिकार मेरे पास है। आप यीशु मसीह के नाम में इन दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो वो भाग जाएगी। आप चर्च आएँ, प्रार्थना करवाएं, बाइबल पढ़ें, जो ये दुष्ट आत्मा कभी आपकी लाइफ में इफेक्ट नहीं कर सकती है। अगर आप इन चीज़ों से ग्रस्त हैं, आप महसूस करते हैं कि मेरे अंदर इस तरह के स्वभाव हैं, डीमंस, शैतान इस तरह से मेरी लाइफ में काम कर रहे हैं, तो आपको डिलीवरेंस की ज़रूरत है। उस डिलीवरेंस के लिए आपको परमेश्वर के सामने आना है, प्रार्थना करवाना है और अपने आप को प्रभु के सामने सबमिट करते हुए परमेश्वर के अभिषेक के हिस्से को लेना है,
ताकि आप आज़ादी पा सकें। क्योंकि जहाँ पर अभिषेक होता है, प्रार्थना होती है, परमेश्वर की सामर्थ होती है, वहाँ पर दुष्ट आत्माएं डरती हैं, घबराती हैं और वो हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाती हैं। मेरा विश्वास है जो वचन आज आपने सुना है, इस वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा और परमेश्वर से आशीष को ग्रहण किया है। आज दुष्ट आत्माएं भी सोच रही होंगी कि ये बंदा, ये व्यक्ति लोगों को मेरे बारे में क्या जानकारी दे रहा है, लेकिन आपको ये जानकारी होना ज़रूरी है। अगर आप अपने विरोधी, अपने दुश्मन के बारे में नहीं जानते तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो आपके ऊपर कब अटैक कर रहा है। सो आप वचन को जानें। मैं दुष्ट आत्माओं की, ईवल स्पिरिट की सीरीज़ के बारे में आपको और भी बहुत कुछ सिखाऊंगा, बताऊंगा, और परमेश्वर ने चाहा तो आपको और भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। जो सीक्रेट्स हैं, जो डीप रेवलेशंस हैं, परमेश्वर आपको देगा और आप अपनी लाइफ में, अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे इस वचन के द्वारा। और अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के ऊपर एक वीडियो है कि दुष्ट आत्माएं क्या सच में है, क्या दुष्ट आत्माएं सच में एग्जिस्ट करती है, तो आप मेरे उस प्रचार को भी सुन सकते हैं जिससे आप जान सको। क्योंकि कई बार लोगों के अंदर शंका होती है, अविश्वास होता है, वो सोचते हैं 21वीं सदी में कहाँ है दुष्ट आत्माएं। अगर हज़ारों सालों से आसमान स्टेबल है, ज़मीन स्टेबल है, वेदर, ऑक्सीजन, हवा चल रही है, तो दुष्ट आत्माएं भी हैं, वो समय समय पर काम कर रही हैं। परमेश्वर महान है। दुष्ट आत्माओं के पास पावर लिमिटेड है, लेकिन परमेश्वर अनलिमिटेड है। वो सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सिर्फ उसके नाम से ही दुष्ट आत्माएं घबराती और डरती हैं। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा आपने आशीष पाई है। फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है रमन हंस मिनिस्ट्रीज और नीचे दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है रमन हंस मिनिस्ट्रीज। हमारा प्रेयर लाइन नंबर है 0160500800।